मुझे लगता है कि ये डिस्कशन बहुत जरूरी है। हम अगर यहाँ बैठकर 6 लोग भी अगर डिस्कशन में एक आम राय नहीं बना सकते तो सोचिए देश में इतने करोड़ों लोगों के बीच आम राय कैसे बनेगी। तुहिन जी, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। और वो आम राय बनाने के लिए क्या कोशिश होगी, वो जरूरी है कि नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले बोलिए। सबसे पहले तो आपको आपकी सोच बदलनी होगी। आपको मानना पड़ेगा कि यूसीसी जरूरी है। और क्यों जरूरी है? प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट जो है आज हर समुदाय पर लागू नहीं हो सकता है। और एक समुदाय की बच्चियां जो है आज पीड़ित है, प्रताड़ित है। उस वजह से आज एक समुदाय में पॉलीगैमी जो है इतना व्याप्त है कि वहां घर परिवार बर्बाद हो रहे हैं। डिसफंक्शनल सोसाइटी की ओर हम बढ़ रहे हैं। उस कारणवश तो इस कारणवश यूसीसी आवश्यक है। हाँ, आपकी जो रिजर्वेशंस हैं आप उसको कन्वे करिए। देखिए, दूसरी बात जो हमें हमेशा ये आरोप लगता है कि ट्राइबल्स को क्यों इससे मुक्त रखा जा रहा है, मैं आपको बता दूं शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 आप पढ़िए कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें विशेष प्रावधान लिखे गए हैं ट्राइबल एरियाज के संचालन के लिए, ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। और उस तहत उनको ये रियायत दी गई है। ये रियायत किसी भी धर्म के आधार पर नहीं दी जा सकती। ये केवल ट्राइबल्स को, जो कि ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ द लैंड माने जाते हैं, अब ये सुन लीजिए अजीज खान साहब, ये रियायत। अजीज खान साहब, ये सुन लीजिए जो वो बात कह रहे हैं, को आप समझिए। ठीक है अजीज साहब, देखिए मेरे सवाल 2 हैं। एक तरफ यूसीसी की खबर आई है, दूसरी तरफ जो वक्फ बोर्ड है उसे लेकर आज फिर जेपीसी में हंगामा हुआ है। रोज हंगामा हो रहा है। यानी ये बड़ा सियासी सा मुद्दा लग रहा है। एक कोशिश हो रही है जेपीसी के जरिए वक्फ में सुधार की। यही वजह है कि महाकुंभ से सनातन बोर्ड की मांग की जा रही है। आप ये सोचिए, जब समानता होती है तब अलग अलग डिमांड्स नहीं होती हैं। जब एक धड़े को लगता है कि एक असमानता है, वो वक्फ के रूप में भी असमानता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि भाई अगर ये जमीन हड़प रहे हैं, देखिए हमारे पास क्या है, हमारे इतने मंदिर है लेकिन हमारे पास कोई जमीन नहीं है, एक बोर्ड बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि असमानता है। जी देखिए सुचरिता जी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए मैं तुहिन जी को सुन रहा था, इसमें हल्ला करने से फायदा नहीं, हम लोग डिस्कस कर लें। हाँ। 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वाकई में अच्छा है अगर यूसीसी अच्छा है, बीजेपी लगातार कह रही है, और इसमें बहुत फायदा है। इसमें हिंदू भाइयों का भी फायदा और मुसलमानों का बहुत फायदा है। लेकिन इनका कहना है कि मुसलमानों का ज्यादा फायदा है। देखिए मुसलमानों का फायदा इन्होंने हिजाब में करा दिया, इन्होंने तलाक में करा दिया। देखिए ये शादी में करने जा रहे हैं, ये बहुविवाह को रोक रहे हैं, ये लिव इन रिलेशन को रोक रहे हैं, ये 18 साल से कम जिनकी शादी हो रही है उसको रोक रहे हैं। मैं एक बात बता रहा हूं कि सारा काम आप मुसलमानों के हित की करेंगे, आप हिंदू के हित की नहीं करेंगे क्या? मैं जानना चाह रहा हूं, आप हिंदू विरोधी हैं क्या? सारा काम मुसलमानों के लिए करेंगे। एक बात आप समझिए, देखिए आपके खाने के दांत और खाने के, अच्छा रुद्र जी बोलना चाह रहे हैं, मैं लागू है यहाँ पर। मैं हिंदू मुसलमान नहीं कहना चाहूंगा, हिंदुओं के लिए कोडिफाइड लॉ ऑलरेडी 1956 में लागू है। बाहर से अजीज खान साहब, बाहर से थोड़ा सा उन्हें बोलिए। हाँ अच्छा, अरे भाई वाला कानून, अरे पुराना अजीज साहब बोलिए। अजीज साहब वो थोड़ा बाहर से है ना सर, इसमें थोड़ी दिक्कत है। बैठा लिया भाई, 1 मिनट इनको रोकिए पहले आप। अरे बोल दिया सर, बोल दिया, आप बोले कंप्लीट करें, उसके बाद ये जम के बोले जितना बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल। देखिए सुचरिता जी, देखिए मैं आपको संबोधित कर रहा हूं, आपसे बात कीजिए। बिल्कुल। अगर ये वाकई में अच्छा है तो ये कह रहे जहां जहां मेरी सरकारें होंगी वहां लागू होगी। इनकी सरकार तो केंद्र में, ये पूरे देश में सरकार है इनकी, फिर वहां से शुरुआत क्यों नहीं किया? वहां पर बहस क्यों नहीं किया? खुला बहस तमाम हिंदू, तमाम जो हमारे साधु महात्मा हैं उनको क्यों नहीं बैठाया गया? जो मुसलमान बुद्धिजीवी हैं उनको क्यों नहीं बैठाया गया? तमाम राजनीतिक पार्टियां, उनसे बहस क्यों नहीं की गई? तमाम, चूंकि ये देश जो है वो मल्टी कल्चर का है, अलग अलग तरीके के लोग रह रहे हैं। एक बात। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, देखिए मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं कहना चाह रहा हूं। आज तलाक का रेशियो देखिए ना, कहां पर किस कम्युनिटी में ज्यादा है, लिव इन रिलेशन कहां पर हो रहा है ना, खुलकर बोलिए ना भाई। 18 साल की बात हो रही है, नहीं किस कम्युनिटी में? क्या आ रहा हूं ना, क्या एक खास कम्युनिटी में, अरे भाई बोलने दीजिए ना, क्या एक खास कम्युनिटी में 18 साल से कम्युनिटी का नाम लेने से क्यों पीछे हटते हैं? आप खुलकर बोला करिए, आप लोग राजनेता हैं। क्या बहुविवाह, अरे सुनिए ना, क्या बहुविवाह, अरे भाई सुनिए ना, क्या बहुविवाह खाली मुसलमान में हो रहा है? आप आइए, मेरे तमाम मित्र हैं, मैं दिखाऊं कितनी शादी तो सर हिंदुओं में भी हो रहा है, क्रिश्चियन में भी हो रहा है, तो गलत है ना सर? गलत है ना, गलत को गलत ही कहेंगे ना आप। ये कहेंगे अच्छा गलत नहीं है बहुविवाह, कल्चर का हिस्सा है उनका। अच्छा बहुविवाह कल्चर का हिस्सा है, कल्चर का हिस्सा क्या करेंगे आप? कल्चर का हिस्सा किसके कल्चर? आप अगर हिमाचल, एक सेकंड रुक जाइए, किसके कल्चर का हिस्सा है?
बहुत सी जगह पे, बहुत सी जगह नहीं, किसके कल्चर का हिस्सा? आपने कहा कल्चर का हिस्सा है। हाँ, बहुत सी किसके कम्युनिटी कल्चर का? कल्चर का हिस्सा कौन है। सी कम्युनिटीज बताइए ना। जैसी ट्राइब्स की हैं। हाँ तो वो तो कह रहे हैं वो तो प्रोटेक्टेड है ना। अच्छा, वो मतलब प्रोटेक्टेड है। इतना अच्छा सिविल यूनिफॉर्म है, उनको प्रोटेक्शन है, उनको फायदा नहीं आप मिलेगा अब उनका। आदिवासियों से कंपटीशन करेंगे। नहीं, अरे क्यों नहीं? अब आदिवासियों से कंपटीशन नागरिक नहीं है वो इस देश के। नहीं, आप उनसे नागरिक competition समान नहीं करेंगे। होंगे। बाकियों से कर लीजिए। अरे बाकी इन्हीं क्रिश्चियन से कह रहा हूं कि नागरिक नहीं कर लीजिए। उनको अच्छा, नहीं है बहुत राइट, अच्छी आपको भी बात। राइट नहीं है। एक बस सेकंड, सिंपल बात, बहुत खत्म सी- हो जाएगी बात। अब मेरा सवाल का उनसे जवाब, क्यों नहीं करना आपको बहुत competition? सी- आपको बहुत सी गलत चीजों में community के कंपटीशन अंदर- क्यों करना है भाई? अच्छा, हाँ। बहुत सी कम्युनिटी के अंदर पॉलीगैमी है, हाँ, फीमेल इसीलिए हमें भी करनी है polygamy। फीमेल के अंदर, फीमेल इसीलिए हमें भी करनी के है। अंदर, हिमाचल के अंदर एक औरत बताओ ना। एक औरत 4 लोगों से शादी होती है, रिलेशन बनाती है। क्या करें सही है, उसे? सही है वो। अरे आप आप ये कौन कह रहे होते हैं- हैं डिसाइड करना? यही हमारे देश की भाई, एक खूबसूरती सेकंड, है। एक सेकंड, साउथ में चले जाएंगे, मामा और भांजी शादी करती है, भाई एक प्रॉपर्टी मिनट, के अंदर उनका अलग ही कल्चर है। सुनिए मेरी बात, जी। वो पॉलीगमी की बात कर रहे हैं। एक व्यक्ति 4 लोगों से शादी ना कर ले, 3 लोगों से शादी ना कर ले। अच्छा, अगर मेरा आपने तो ये भी कहा ना कि हिंदुओं में भी कई जगह ऐसा हो रहा हाँ, है, है, आप कह रहे है, हैं तो वो polygamy भी है। गलत है। तो मेरा मतलब ये है, आप कैसे कह आपको देंगे? पॉलीगमी को अच्छा, सपोर्ट गोवा करना के है तो आप अंदर ये सुनिए, करेंगे। गोवा के polygamy को अंदर, support गोवा करना के है। अंदर हाँ, रुद्र जी बोलना नहीं, चाहिए। पॉलीगैमी भी इस देश का एक हिस्सा है। बोलिए बोलिए करो बोलिए। यार। हाँ, रुद्र जी बोलिए। कहिए गलत है पहले आपने वो। मेरी बात सुनो। पहले अच्छा, बोलिए, उन्हें जो पॉलीगैमी वहाँ हो रही है, कहाँ हो- हिमाचल के अंदर सुनो हो ना रही मेरी है, बात सुनो। या अगर नॉर्थ कोई ईस्ट के हिंदू अंदर में औरतें कर रही हैं, वो गलत है। सुन लो भाई, पहले हाँ या ना बताइए। सुनने की तो थोड़ा भाई जो हाँ या ट्राइब्स ना? है उन्हें जवाब दे स्पेशल रहा हूँ ना, प्रोटेक्शन जवाब मिला दे- हुआ हाँ है। या बोलिए ना? बोलिए। आपने तो जवाब दिया नहीं। हाँ ना, मेरी हाँ या ना? अच्छा, उधर भी ये आप वकील ऐसा- हैं तो घुमाएंगे। सुनिए देखिए, फंसे हुए खुद हैं। मेरी बात सुनो। अगर कोई हिंदू पॉलीगेमी करता है, एक पत्नी से ज्यादा दूसरी शादी करता है, तो वो शादी इनवैलिड है। ठीक है। वो शादी उसकी वैलिड हो ही नहीं सकती। हाँ। लेकिन ये 4 कर ले, 5 कर ले, 6 कर ले, वो शादी सारी आप सारी हमारे valid घर में होगी। ठीक क्यों है। घुस आएंगे? अरे घर में हम कहाँ आपके घुस रहे हैं? according क्यों हम चलेंगे? आपकी महिलाओं को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अरे आप पहले महिलाओं को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बलात्कारियों के आप समर्थन में कौन खड़े होने वाले लोग। प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वहां जाकर बिल्किस बानो को कर लीजिए। मिले। बिल्किस बानो को किसने मैं आचार्य जी के पास जा रही हूँ। जकिया जाफरी को प्रोटेक्शन दे ही नहीं शाहबानों को- पाए। शाहबानों- अरे बिल्किस बानो को प्रोटेक्शन दे ही नहीं पाए। जकिया जाफरी दर दर धक्के खा रही, उनको प्रोटेक्शन दे नहीं पाए। बड़ी मुसलमान औरतों की फिक्र हो गई आपको। चलिए, आरक्षण के ऊपर क्या जवाब है आपका, बताइए। यूसीसी के अंदर लेट हिम स्पीक, डोंट हाईजैक। देखिए, बोलिए। पहली बात जो ये लोग बात कर रहे थे कि पॉलीगेमी की, हिंदुओं में अगर कोई भी शादी करता है, हाँ। अगर एक से ज्यादा कोई भी पत्नी रखता है, तो वो इनवैलिड है, उसकी शादी valid औरतों नहीं में होगी। polygamy और है। दूसरा वो क्रिमिनल ऑफेंस भी है। हाँ। ये भी मैं आपको गोवा बता के दूं। अंदर क्या है? गोवा का अलग कानून है। अच्छा, गोवा बता- गोवा सिविल कोड ऑलरेडी बोलने है। देंगे गोवा कि नहीं सिविल बोलने कोड है देंगे? ऑलरेडी। क्यों नहीं, सिविल control कोड नहीं, वो है। पुर्तगीज ऐसा लॉ थोड़ी है। होता बोलिए, गोवा आप सिविल बोलिए। वो पुर्तगीज लॉ है, वो अच्छा, गोवा वो बोल ले। लॉ है नहीं गोवा वहाँ का का। सिविल कोड अपना रुद्र जी, आप स्टेट का बोलिए। जैसा नहीं है वो पुर्तगीज लॉ है। अब आप ये कहेंगे कि आप उत्तराखंड में आपको अब जाके दूसरी शादी करो, उत्तराखंड में आपको जेल हो जाएगी। यहाँ रहोगे नहीं, कहोगे उत्तराखंड में नहीं। फिर यूसीसी का फायदा क्या हुआ? तो इसीलिए कह रहा हूं, अभी तो एक में कल लागू किया तो आप लोग से उछलने लगे। ठीक है। एक अब देश, आचार्य जी एक के पास विधान, आइए। एक आचार्य संविधान जी- कैसे हुआ? आचार्य जी के में पास लागू आइए। उछलने लगे अभी। अब अरे सीधी एक बात देश, ये है एक विधान, एक आचार्य जी, संविधान कैसे? देखिए आज जब मैं यूसीसी की बात कर रही हूँ तो बहुत से लोगों ने बोला कि समानता की तो बात हो रही है, और ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वहां जब एक धर्म संसद में एक सनातन बोर्ड की मांग हो रही है, तो आज ये बात वहां भी उठी कि भाई आज एक बड़ा फैसला हुआ है, यूसीसी आ गया। लेकिन यूसीसी समानता की बात करता है तो वहां कुंभ से आवाज उठ रही है कि समानता है तो हमें क्यों नहीं है वो अधिकार जो वक्फ बोर्ड को है, हमें क्यों नहीं है वो अधिकार? क्या आपको लगता है कि वो असमानता भी खत्म होनी चाहिए, जैसे वहां कहा जा रहा है सनातन बोर्ड हमारी भी जमीनें हो, हमारा अपना अधिकार? देखिए, हर चीज में इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, उसको आपको सबसे पहले प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। ठीक है। आज अगर डेमोक्रेसी के अंदर हमें राजतंत्र नहीं है कि राजाशाही चलेगी, मुझे बताइए हम सिविलाइज हो रहे हैं या अनसिविलाइज हो रहे हैं? खाना बदोशों की जिंदगी से निकलकर आज 21वीं सदी के अंदर हम जा रहे हैं, तो सिविलाइज होना चाहते हैं? ये मुझे समझ नहीं आती। वो वही लॉ ला दें कि आंख निकाल दें, घात काट दें, गर्दन काट दें। अगर भैया पूरे वर्ल्ड में फांसी को बैन किया जा रहा है, धीरे हटाई जा रही, कल्चर्ड हो रहे हैं हम, अनकल्चर्ड नहीं, ऊंट पे चलने वाला जमाना नहीं है। इनकाउंटर ऊंट पे जमाना और ऊंट पे जमाने इनकाउंटर, वाला। फर्जी इनकाउंटर जो चोर करे, नहीं, फर्जी इनकाउंटर, जो फर्जी इनकाउंटर क्या है, उनको गोली देनी पड़ेगी। नहीं, वही कह रहे हैं। क्रिमिनल है। मुमताज जी, नहीं, और नहीं, रखिए नहीं, फ्रेम। नहीं, फर्जी इनकाउंटर क्या है? नहीं नहीं, अभी तो आप कह रहे थे कि फांसी, भाई फर्जी इनकाउंटर तो और गैर कानूनी है। चार शादी, फांसी तो नहीं नहीं, अरे कौन चार शादी? बिल्कुल चार नाम बता दीजिए, बिल्कुल चार नाम बताइए, बिल्कुल नहीं, चार नाम अरे आप बताइए, जैसे चार बैठे शादी हैं वाले, यहाँ पर चार नाम बता दीजिए, बता दीजिए। चार नाम आप बता नहीं दीजिए। कर रहे हैं तो कमाल हो गया। दिक्कत क्या? अरे भाई चार नाम बताइए ना, दिक्कत क्या? दिक्कत पूरे देश में चार नाम बता दीजिए। नहीं कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, तो जरूरत क्या है? देश में एक्सेप्ट चार कर लो नाम भाई। बताइए हमें। अरे मैं बता रहा हूं ना। चार शादी क्यों? चार नाम बहुत बताइए। अच्छी बात बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। अरे अच्छी नहीं, यही है ये। फिर एक्सेप्ट करने में दिक्कत क्या है? सवाल ये
कि आप नहीं आप जो है गलत कर रहे हो, आप एक कम्युनिटी को दबाने की कोशिश कर रहे हो। और मैं अरे भाई एक्सेप्ट नहीं, लॉ को तो एक्सेप्ट करते ही हैं, पूरे संविधान को एक्सेप्ट करते हैं, यूरोप में जाते हैं एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन